पुंछ की तरह उड़ी करना कुपवाड़ा में भी अब लोग अमन चैन महसूस कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के जाने माने गायक काबुल बुखारी का कहना है कि वक्त बदला है और लोग अमन चैन महसूस कर रहे हैं। काबुल बुखारी पुंछ नगर के स्पोर्ट्स स्टेडियम में सेना की तरफ से 75वें पुंछ लिंक अप दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित महफिल मौसीकी में अपने गीत प्रस्तुत करने पहुंचे थे। किया है इश्क उससे उसने पिलकाया जानम, मगर कुछ लोग आड़े आ रहे हैं, मगर कुछ लोग आड़े आ रहे हैं। बरादम खाना साहब के हुक्म के मुताबिक सरहदों पर अमन क्या हुआ, पुंछ का भी माहौल बदल चुका है। पुंछ में जहां हर समय गोलाबारी होती थी, दहशतगर्दी के 30 साल बीते हैं और ऐसे ही जो काबुल बुखारी जो जम्मू कश्मीर के जाने माने गायक हैं और वो भी एक सरहदी इलाके उड़ी से आते हैं और आज वो पुंछ के एक सरहदी इलाके में कार्यक्रम कर रहे हैं। उनसे जानते हैं कि उनको कैसा लगा और जो माहौल बदला है उसके लिए उनको क्या। जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि म्यूज़िक जो है ये वैसे भी प्यार मोहब्बत और अमन का इसको इस लैंग्वेज बोला जाता है। तो ये आज जो इतनी सारी गैदरिंग हुई यहाँ, बच्चे बूढ़े जवान लड़कियां लड़के सब, तो इससे यही साबित होता है कि यहाँ पे लोग वो पीस फील कर रहे हैं, तभी वो आके इस रात के टाइम पे यहाँ पे आके उन्होंने पार्टिसिपेट किया इस चीज़ में। तो इस तरह की चीज़ें अगर हो रही हैं, ये हमारे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है और खुशी की बात है। आपके इलाके में भी पहले अमन नहीं था तो मतलब जी हाँ, काफ़ी सारी चीज़ें अभी चेंज हो चुकी हैं। अभी इस तरह के इवेंट्स वहाँ पे भी हम कर रहे हैं, उड़ी करना कुपवाड़ा वगैरह, तो अच्छा हो रहा है। तो माहौल चल रहा है। जी बिल्कुल, जो भी है आपके अंदर का जो भी टैलेंट है, चाहे वो कोई आर्ट है या कोई गेम है, किसी भी तरह की कोई चीज़ है, तो उसको बाहर लाने की कोशिश करो। वेट मत करो कि हमें प्लेटफॉर्म मिलेगा, प्लेटफॉर्म खुद क्रिएट करो। जो गलत रास्ते पे जाने वाले हैं उनके लिए, गलत रास्ते पे जाने वाले फिर देख लीजिए, आपको उसका रिजल्ट तो पता ही है। अभी अगर मेरे आसपास ये 40-50 लोग खड़े हैं फ़ोटो खिंचाने के लिए, तो इससे आप समझ जाओ फ़ोटो खिंचाने के लिए आप गलत रास्ते पे जाएंगे, कोई नहीं फ़ोटो खींचने। हाँ, फ़ोटो आएगा पेपर पे आएगा, खाली न्यूज़पेपर पे। तो उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि लोग आपसे प्यार मोहब्बत से पेश आएँ, इस तरह से आपको आके मिलें, अपना टाइम दें, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये बहुत लाइफ के लिए अपनी सहूलियात मैसर कर सकते हैं। जब आप अच्छा काम करेंगे, आपका नाम होगा, पैसा होगा, शोहरत होगी, तो आप अपने सुख के लिए तो बदला है। और नौजवानों के लिए संदेश है कि नौजवान सही रास्ते पे चलें, अपना टैलेंट जो है वो निकालें ताकि वो अभी आगे बढ़ सके, क्योंकि जो गलत रास्ते पे जाएगा उसका जो है कुछ समय के लिए टाइम रहता है, लेकिन जो अच्छे काम के लिए निकलेंगे उनका समय लंबे चलेगा। मुनीष शर्मा, न्यूज़ 18 पुंछ। 48वीं जूनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप में जम्मू कश्मीर की टीम का हिस्सा रहे युवा खिलाड़ी सुमित सिंह का गांव पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। जब हुई जूनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप में मेजबान जम्मू कश्मीर ने अच्छे खेल का प्रदर्शन करते हुए लड़कों की टीम ने कांस्य पदक जीता। वहीं टीम का हिस्सा रहे जिला कठुआ के हीरानगर के सुमित का उनके गांव पहुंचने पर स्वागत किया गया। सुमित ने न्यूज़ 18 से करते हुए पिछले दिनों जम्मू में संपन्न हुई 48वीं जूनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप में भाग लेकर और जिला कठुआ का नाम रोशन करके सुमित सिंह यहां आज अपने गांव लौटे हैं और यहां पर शोर से स्वागत किया गया। आइए बात करते हैं, कितनी खुशी हो रही है अब जी। मैं 48 जूनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप खेल के आया हूँ और इस बार हमने इतिहास में JNK की तरफ से ब्रॉन्ज मेडल आया वॉलीबॉल में। किस तरह का एक्सपीरियंस रहा वहाँ पर? सर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था हमारा। हमारे कोचेस का भी इसमें बहुत ज़्यादा वो योगदान रहा है। जैसे ही हमारे कोच मिंदर सर और गोस्वामी सर, इन्होंने बहुत ही योगदान दिया मुझे इस मुकाम तक पहुँचाने के लिए, और मैं इनका बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं था वो तमिलनाडु के साथ था, हमने उसको 3-2 से हराया और हमने जम्मू को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया। तो अगर ज़्यादा होती तो किस तरह का सर सुविधाएं हमें कम दी जाती हैं, अगर ज़्यादा दिए तो हम जम्मू कश्मीर को गोल्ड भी दिला सकते हैं। जैसे कि हरियाणा वगैरह उनको बहुत ज़्यादा फैसिलिटी है, पर हमें इतनी नहीं। कि अगर सुविधाएं मिले तो यहाँ के युवा जो लोकल्स हैं इनमें भी प्रतिभा की जो कमी नहीं है और ये है आगे बढ़ के और भी ज़्यादा यो देश का और जिला का नाम रोशन कर सकते हैं। ये बात करते हैं, स्थानीय कोच भी यहाँ हमारे साथ। जी मैं महेंद्र शर्मा और मैं
इतनी बड़ी अचीवमेंट देखते हैं। 13 बार नेशन खेला हूँ। ये छोटी उपलब्धि नहीं है। ये सुमित सिंह की मैच में तीसरी पोजीशन आने की बड़ी उपलब्धि है, छोटी उपलब्धि नहीं है। और इसका जो खेल था ना, इतना अच्छा था, इतना बढ़िया था। सब स्टेट जो बाहर से जो स्टेटें आई थी, हमारे जो कोच थे, उन्होंने इतनी तारीफ की इसकी कि ये तो लड़का कहाँ का खेलने वाला, कहाँ के इसके कहाँ घर है इसके। और ये अकेला लड़का डिस्ट्रिक्ट से खेल रहा, नेशनल में इंडिया में तीसरे नंबर पाना, ये छोटी बात नहीं है, बड़ी बात है। J&K की टीम तो उसने कांस्य पदक हासिल किया। इसकी जो उपलब्धि है बहुत बढ़िया। बताया कि आप नेशनल प्लेयर रहे हैं, इस तरह के जो हीरे आप तराशते हैं, तो क्या देखते हैं किस तरह की सुविधाएं जो है युवाओं को मिलनी चाहिए? हाँ, सुविधा मिलनी चाहिए, वो जहाँ मिल ही नहीं रही है। इसको हर चीज़ फैसिलिटी मिलेगी। डिस्ट्रिक्ट कठुआ वॉलीबॉल काफ़ी लंबे अरसे से जुड़े हुए हैं वॉलीबॉल से, और भी नुमाइंदे यहाँ पर स्थानीय हमारे साथ हैं, बात करते हैं। कितनी बड़ी खुशी की बात है आपके इलाके के लिए? मैं सच बताऊं तो आज हमारा सीना इसने चौड़ा कर दिया। तो जब मुझे इस बात का पता चला कि ये कांस्य पदक लेके आया, जम्मू कश्मीर का नाम रोशन नहीं हुआ, हमारी जो वॉलीबॉल टीम है उनका इतना उत्साह बढ़ा कि जो बाकी बच्चे हैं उनको भी ये एक प्रेरणा मिलेगी कि कैसे खेलना है और कैसे आगे बढ़ना है। कि सभी थकते नहीं थे, क्योंकि बहुत ही अच्छा इसने प्रदर्शन दिया। मैं चाहता हूं कि ये दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे और आगे जाकर परफॉर्म करे, हीरानगर का नाम, जम्मू कश्मीर का नाम, कठुआ का नाम रोशन करे। और इसी के साथ करते हैं। और मैं LG प्रशासन से भी एक गुहार लगाना चाहता हूं इस चैनल के माध्यम से कि ये जो बच्चे खेलने वाले हैं, इनके लिए जो सुविधाएं कम हैं उन सुविधाओं को मुहैया कराया जाए ताकि इनको आगे बढ़ने में कोई तकलीफ ना हो। तो उम्मीद रखी है कि जो युवा हैं इस बच्चे से सीख लेंगे, इस खिलाड़ी से सीख लेंगे और अपने इलाके का नाम रोशन करेंगे। न्यूज़ 8 चरणजीत सिंह। खबरों में रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।